जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार। जय हिंद दोस्तों, परिश्रम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पिछली वाली क्लास में हम लोगों ने पद परिचय यानी कि शब्द के बारे में जाना था। ये जाना था कि शब्दों को कितने आधार पर बांटा गया है और उन आधारों में कौन से वे आधार हैं जो आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा या ज्यादातर पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया था कि शब्दों को जो कि 4 आधारों पर बांटा गया था, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, अर्थ और चौथा आधार था विकार। विकार का अर्थ क्या है? परिवर्तन। उसी में से जो पहला आधार था, उत्पत्ति का आधार या मूल का आधार या स्रोत का आधार, उसके आधार पर शब्दों को पुनः 4 भागों में बांटा गया और वो 4 भाग थे तत्सम, तद्भव, देशज और चौथा प्रकार था विदेशज। जिसमें से हम लोगों ने कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों पर चर्चा की थी। आपको बताया भी गया था कि आपकी परीक्षा में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है तद्भव और तत्सम शब्द। आपको 200 से 300 ऐसे महत्वपूर्ण शब्द जो कि तद्भव और तत्सम होंगे कराए जाएंगे, जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, शब्द आपके सामने लिखे हैं, उन्हीं शब्दों के तत्सम आपको लिखने हैं। क्योंकि तत्सम आपके सामने लिखे गए हैं, इसलिए हम लोग तद्भव पढ़ते चले। पहला शब्द लिखा है आग। ये गलत टाइप हो गया है। वास्तव में ये शब्द आम्र है, या अगर ये शब्द हो सकता था तो हो सकता है कि ये शब्द क्या होता? ये शब्द होता अग्र। अगर ये अग्र लिखा होता तो इसका तद्भव क्या हो जाता? तो इसका तद्भव हो जाता आगे। हमने फिर बताया क्या, ये गलत टाइप हो गया है। अगर ये शब्द होता भी तो ये आग्र नहीं बल्कि शब्द क्या होता? अग्र होता, और अग्र का तद्भव क्या हो जाता? तो अग्र का तद्भव हो जाता आगे। मूलतः ये शब्द है क्या? तो ये शब्द है आम्र, और आम्र का तद्भव आपको पता है क्या होता है? तो आम्र का तद्भव होता है आम। आम जानते हैं आप लोग। दूसरा शब्द लिखा है आम्र, और उसी में शब्द जुड़ गया लक। आम्रलक, और आम्रलक का तद्भव होता है आंवला। आम्रलक का तद्भव क्या होता है? तो आम्रलक का जो तद्भव होता है वो होता है आंवला। अगला शब्द लिखा है अम्लिका। अम्लिका का तद्भव होता है इमली। ये वे शब्द हैं जो कि एक जैसे भी हैं। दूसरा आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोगों ने जो तद्भव तत्सम की बात की थी वो थे रिश्तों पर आधारित। अब क्या चल रहे हैं? अब आप देख रहे हैं कि ये क्या रहेंगे? एक तो फल रहेंगे, उसके साथ हो सकता है कुछ वृक्ष भी। देखिए, अगला शब्द लिखा है इक्षु। इक्षु का अर्थ क्या है? ईख। और हमने आपको जो वर्ण बताए हैं तद्भव से तद्भव में परिवर्तन के, वो बताया है कि छा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ख में। तो आप देखिए इस छा का परिवर्तन किसमें हो गया? ख में। अगला शब्द लिखा है नींबू। नींबू का क्या होता है? नींबू का होता है नींबू। नींबू का क्या होता है? नींबू का तत्सम होता है नींबू। लेकिन यही शब्द अगर लिखा होता निम्ब, शब्द क्या लिखा होता? निम्ब। केवल छोटा ऊ की मात्रा का अंतर है, तो यही शब्द हो जाता नीम। यही शब्द क्या हो जाता? यही शब्द हो जाता नीम। तो आपको शब्दों पर भी गौर करना है कि शब्द में एक मात्रा के लगने से उसके तत्सम या अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला शब्द लिखा है इष्टिका। इष्टिका का जो तद्भव होता है वो होता है ईंट। आप कहेंगे फलों के बीच में ईंट का क्या काम? तो हमने कहा कि जो भी एक जैसे शब्द लग रहे हैं, हमने उन्हीं को एक ही साथ में एडजस्ट किया है। देखिए, अगला शब्द लिखा है सिसंपा। सिसंपा का अर्थ होता है शीशम। शीशंपा का अर्थ क्या होता है? शीशम। शीशम क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, पेड़ है। अगला शब्द लिखा है पिप्पल। पिप्पल का जो तद्भव होता है वो होता है पीपल। आपने सुना होगा, अलंकार की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोल। वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण होता है। अगला शब्द लिखा है जम्बू। जम्बू जो शब्द है जिसका तद्भव होता है जामुन, और आप लोगों ने जामुन खाया होगा, जानते हैं जामुन क्या होता है। अगला शब्द लिखा है यमुना। यमुना हमने बताया था कि या का परिवर्तन किसमें हो जाता है? जा में हो जाता है। जब वो तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होता है तो यमुना का हो जाएगा जमुना। देखते हैं
अगले शब्द लिखा है अवश्याय। अवश्याय का तद्भव होता है ओश। अवश्याय का तद्भव क्या होता है? अवश्याय का तद्भव होता है ओश। एक शब्द क्या लिखा है? बिंदु। बिंदु का तद्भव होता है बूंद। बिंदु का तद्भव क्या होता है? बूंद। हमने आपको बताया था कि अनुस्वार का तद्भव रूप जो होता है वो अनुनासिक होता है सामान्यतः। वो उदाहरण हमने आपको बताया। बिंदु का क्या होगा? बूंद। अगला शब्द लिखा है वृक। वृक का क्या होता है? वृक का तद्भव होता है भेड़िया। वृक का तद्भव क्या होता है? वृक का तद्भव होता है भेड़िया। अगला शब्द लिखा है वक। देखिए ये दोनों आपस में समश्रुति भिन्नार्थक भी हैं। एक में री की मात्रा है वृक, उसका अर्थ हो गया भेड़िया। लेकिन अगर लिखा हो वक तो वक का क्या होता है? ये उदाहरण आपको बता भी चुके हैं। वक का होता है बगुला, जो कि आप जानते हैं। अगला शब्द लिखा है व्याघ्र। व्याघ्र का क्या होता है? व्याघ्र का होता है बाघ। एक महत्वपूर्ण शब्द याद आया है, आपको बता रहे हैं। शब्द होता है सिंह। शब्द क्या होता है? सिंह। सिंह का जो तद्भव होता है वो होता है शेर। और ये महत्वपूर्ण शब्दों में शामिल है क्योंकि आपको सामान्यतः ये बताया जाता है कि यदि तालव्य श है तो वो शब्द तत्सम होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये फारसी शब्द का उदाहरण है और शब्द क्या है? वो शेर, जो कि सिंह का क्या है? सिंह का क्या है? तद्भव। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। अगला शब्द है वृश्चिक। वृश्चिक का जो तद्भव होता है वो होता है बिच्छू। वृश्चिक का तद्भव क्या होता है? तो वृश्चिक का तद्भव होता है बिच्छू। अगला शब्द है वृत्तिका। देखिए फिर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द मिले। एक लिखा है वृत्तिका और दूसरा लिखा है वर्तिका। वृत्तिका का क्या होता है? वृत्तिका का होता है बूटी। वृत्तिका का क्या होता है? बूटी। बूटी क्या? वो दवाई, वो औषधि जो घोट करके पिलाई जाती है उसको क्या कहते हैं? बूटी। और अगला शब्द लिखा है वर्तिका। वर्तिका का तद्भव होता है बाती। वर्तिका का तद्भव क्या होता है? बाती। बाती या बत्ती, जो आप जानते हैं लैंप या डिब्बी में जलती है, ऊपर जो निकली होती है उसी को कहते हैं बाती या बत्ती। अगला शब्द लिखा है मशक। मशक का होता है मच्छर। मशक का तद्भव क्या होता है? मशक का तद्भव होता है मच्छर। और शब्द लिखा है मक्षिका। मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी। मक्षिका का तद्भव क्या होता है? तो मक्षिका का तद्भव होता है मक्खी। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है भ्रक्षण। भ्रक्षण शब्द नहीं है, ये वास्तव में शब्द है मृक्षण। ये भा नहीं बल्कि क्या है? मां है। शब्द है मृक्षण। और मृक्षण का तद्भव जो होता है वो होता है माखन या मक्खन। माखन या मक्खन। मैं या मोरी मैं न माखन खायो, कृष्ण जी के संबंध में ये पंक्तियां हैं। वही वाला माखन होता है जिसका तत्सम क्या होता है? मृक्षण। अगला शब्द लिखा है लीक्षा। और लीक्षा का जो तद्भव होता है वो होता है लीख। लीख क्या होते हैं? तो जूं का जो बच्चा होता है उसी को कहते हैं लीक्षा और उसका तद्भव कहलाता है लीख। अगला शब्द है द्यूत। द्यूत का तद्भव होता है जूं। आप देख रहे होंगे अब आपके जानवर या कीट चल रहे हैं, तो माखन खाने वाला पदार्थ हो गया, लीख एक प्रकार का जंतु या जीव हो गया, जूं भी उसी का बड़ा रूप हो गया। अगला शब्द, अच्छा इससे मिलता जुलता एक शब्द है जो कि शब्द क्या है? लक्ष्य। शब्द क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य ये है लीक्षा, ये क्या है? लक्ष्य। और लक्ष्य का तद्भव अभी हाल ही में वीडियो का जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। तो लक्ष्य का तद्भव होता है लाख। जो आप धनराशि पढ़ते हैं 1000 और उसके बाद 10,000 उसके बाद लाख, वही लाख का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? लक्ष्य होता है। अगला शब्द है मूषक। ये बड़ा ऊ की मात्रा है। मूषक का होता है चूहा। गणेश जी की सवारी है जिसका नाम क्या है? चूहा। का तत्सम क्या होता है? मूषक। अब देखिए फिर लगभग एक जैसे शब्द हैं। शब्द है हस्त। हस्त का क्या होता है? हस्त का होता है हाथ। हस्त का क्या होता है? हाथ। लेकिन उसी से मिलता जुलता बड़ी ई की मात्रा सामान्यतः स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। लेकिन इसमें देखिए हस्त से शब्द एक बना हस्ती, और हस्ती का जो तद्भव होता है वो कहलाता है हाथी। क्या कहलाता है? हाथी। तो हस्ती का हाथी, तो फिर हथनी का क्या होगा?
तो हथनी का होता है हस्तिनी। फिलहाल तो नहीं लिख रहे हैं, उच्चारण किए दे रहे हैं। इसी हस्ती में इनी प्रत्यय जुड़ जाता है और शब्द बनता है हस्तिनी, जो कि तत्सम होता है किसका? हथनी का। महत्वपूर्ण शब्द है घट। देखिए तीन शब्द फिर से एक जैसे हैं। एक शब्द है घट, दूसरा शब्द है घटिका, तीसरा शब्द है घोटक और चौथा शब्द है घोटिका। चारों शब्द लगभग एक जैसे हैं। घट का तो हमने वर्णों के परिवर्तन में आपको बताया है कि टा का परिवर्तन किसमें हो जाता है? ड़ा में। तो घट का हो जाता है घड़ा। घट का जो तद्भव होता है वो क्या हो जाता है? तो घट का तद्भव हो जाता है घड़ा। दूसरा शब्द है घटिका, तो घटिका का क्या हो जाता है? तो घटिका का हो जाता है घड़ी। घट का घड़ा, घटिका का क्या हो जाता है? घड़ी। तीसरा शब्द है घोटक, तो घोटक का होता है घोड़ा। अश्व एक शब्द होता है, वो भी होता है तत्सम शब्द, वो भी घोड़े का तत्सम है। और घोटक भी किसका है? घोड़े का तत्सम है। अगला शब्द है घोटिका। घोटिका का इसी का स्त्रीलिंग बन जाता है और ये शब्द हो जाता है घोड़ी। शब्द क्या हो जाता है? घोड़ी। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है सुख। आपने देखा होगा शब्द लिखा है सुख। सुख का अर्थ क्या होता है? तो सुख का जो तद्भव होता है वो होता है तोता। सुख का अर्थ क्या होता है? तोता। और उसी का समश्रुत भिन्नार्थक है स्वक। और स्वक का अर्थ क्या होता है? स्वक का अर्थ होता है सगा। जिससे रक्त का संबंध हो वही कहलाता है सगा। तो स्वक का सगा और सुख का तोता। अगला शब्द लिखा है सटिका। नहीं होता है, शब्द होता है सटिका। शब्द क्या होता है? सटिका। और एक शब्द लिखा है शारिका। टा का परिवर्तन हमने बताया ड़ा में होता है, तो शब्द साटिका और साटिका का जो तद्भव होता है वो हो जाता है साड़ी। साटिका का तद्भव क्या हो जाता है? साड़ी। जबकि दूसरा शब्द है शारिका, ये इसी सुख का स्त्रीलिंग है और सारिका का होता है मैना। सारिका का क्या होता है? मैना। तो सुख, तोता, सारिका, मैना। अगला शब्द है उष्ट। ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है। उष्ट का होता है ऊंट। उष्ट का क्या होता है? तो उष्ट का तद्भव होता है ऊंट। अगला शब्द है उलूक। उलूक का होता है उल्लू। उलूक का क्या होता है? तो उलूक का होता है उल्लू। उलूक का क्या होता है? तो उलूक का होता है उल्लू। अगला शब्द क्या है? उलूखल। देखिए मिलते जुलते शब्द हैं। उलूक का उल्लू, लेकिन उलूखल से याद रखेंगे ओखल, और इसका होता है ओखली। उलूखल का क्या होता है? तो उलूखल का होता है ओखली। उलूखल का क्या होगा? तो ये होगा ओखली। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है करपट। टा का परिवर्तन घड़ा में, तो करपट का हो जाएगा कपड़ा। करपट का क्या हो जाएगा? तो करपट का तद्भव जो होगा वो हो जाएगा कपड़ा। अगला शब्द है कपाट। तो कपाट का क्या हो जाएगा? कपाट का हो जाएगा किवाड़। कपाट का क्या हो जाएगा? तो कपाट का हो जाएगा किवाड़। और किवाड़ क्या होते हैं? किवाड़ का अर्थ है दरवाजा। किवाड़ का अर्थ क्या है? दरवाजा। और उसी कपाट का छोटा बहन कह दीजिए, जो कि आप देखते हैं कि दीवार, जो दीवार आपकी होती है उससे जो ऊपर होता है ना, वो रखे जाते हैं। जो भी आप वर्गाकार या आयताकार में हो, वो होता है जालक। और जालक का जो तद्भव होता है वो होता है झरोखा। जालक का तद्भव क्या होता है? तो जालक का तद्भव होता है झरोखा। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है वत्स। देखा होगा आपने कि महाभारत में अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण जी, हे वत्स ध्यान से सुनो, जब गीता का संवाद किया जाता है। तो शब्द है वत्स। वत्स का अर्थ होता है बच्चा। अर्थ का अर्थ यहाँ किससे है? तद्भव से। और कहीं कहीं इसी वत्स का लिख दिया जाता है और मान भी लिया जाता है कि क्या होता है? बछड़ा। क्या होता है? बछड़ा। वत्स का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है बछड़ा। अगला शब्द लिखा है कुक्कुट और दूसरा शब्द लिखा है कुक्कुर। ये भी लगभग एक जैसे मिलते जुलते शब्द हैं, केवल अंतिम वर्ण का अंतर है। तो कुक्कुट और दूसरा शब्द क्या है? कुक्कुर। कुक्कुट का अर्थ होता है मुर्गा। आपने सुना होगा कुक्कुट पालन, तो कुक्कुट का अर्थ है मुर्गा या मुर्गी पालन। और कुक्कुर का अर्थ क्या होता है? तो कुक्कुर का अर्थ होता है कुत्ता। कुक्कुर का अर्थ क्या होता है? कुक्रा। श्वान का भी अर्थ क्या होता है? कुत्ता।
और कुक्कुर का भी अर्थ क्या होता है? कुत्ता। अगला शब्द लिखा है कोकिल। अभी जो हमने पढ़ा था सारिका, उसी सारिका का पर्यायवाची क्या है? कोकिल। अब देखिए एक जानकारी इसी के साथ में ऐड करिए, जो भी आपके तत्सम से तद्भव है या तद्भव के तत्सम है वो आपस में क्या है? पर्यायवाची। इसका अर्थ यह है कि यदि आप तत्सम और तद्भव शब्दों को याद करते हैं तो कम से कम दो या दो से अधिक पर्यायवाची आपके स्वतः ही तैयार हो रहे हैं। यही है शब्दों की रणनीति। तो याद रखिए, मेहनत आपकी बेकार नहीं जा रही है, आपको इन शब्दों को याद रखना है। अगला शब्द क्या है? कोकिल। हमने बताया कि जो आप शब्द पढ़ चुके हैं सारिका, उसी का पर्यायवाची है कोकिल, और कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल। कोकिल का तद्भव क्या होता है? कोयल। अगला शब्द लिखा है काक। तो काक का होता है कौआ। काक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो होता है कौआ। अगला शब्द लिखा है मृग या हरिण। वर्तनी में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है हिरण, और उसकी सही वर्तनी क्या होती है? हरिण। उसी हरिण को और संस्कृत में शब्द लिख दिया जाता है मृग। कुछ लोग इस मृग का अर्थ मोर से समझ लेते हैं, जबकि मृग या हरिण का जो तद्भव होता है वो होता है हिरण। क्या होता है? हिरण। आपने देखा भी होगा रामायण में कि मृग के शिकार के लिए राम जी जाते हैं और फिर सीता माता का क्या होता है? हरण होता है। अगला शब्द लिखा है मयूर। तो मयूर का जो तद्भव होता है वो तद्भव होता है क्या? मोर। क्या होता है? मोर। अगला शब्द लिखा है भ्रमर। तो भ्रमर का तद्भव होता है भौरा। भ्रमर का तद्भव क्या होता है? भौरा। साहित्य जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको एक जानकारी निकलेगी कि भ्रमर गीत जो लिखे गए हैं उनका संचालन या उनका सबसे पहले लेखन किसने किया? तो जो सूरदास हैं उन्होंने ही भ्रमर गीत का संचालन सबसे पहले प्रारंभ किया। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखना है। फिर लिखा है शब्द पंछी। तो पंछी या शब्द लिखा है पक्षी। इसी पक्षी का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? तो वो होता है पंछी। अगला शब्द लिखा है गर्दभ। और गर्दभ का तद्भव जो होता है वो होता है गधा। गर्दभ का तद्भव क्या होता है? तो गर्दभ का तद्भव होता है गधा। देखते हैं अगले शब्द। अगला शब्द लिखा है नकुल। नकुल सहदेव जो आपके पांडव थे उन्हीं में से एक नाम है नकुल, और नकुल का जो तद्भव होता है वो होता है नेवला। नकुल का तद्भव क्या होता है? तो नकुल का तद्भव होता है नेवला। दूसरा महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द है गो, और आपको पता है कि ये शब्द कैसा है? तो ये शब्द है तत्सम, और इसका यदि तद्भव पूछा जाए तो इसका तद्भव होता है गौ, या इसी का तद्भव एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? गाय। महत्वपूर्ण शब्द है और ये लिखे देते हैं कि इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि वर्तनी की दृष्टि से भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला शब्द क्या है? बलिवर्द। ये बलिवर्द नहीं, क्या लिखा है? बलिवर्द, या इसी को कहते हैं वृषभ, और ये इसका पुल्लिंग है, अर्थात इसका तद्भव क्या होगा? तो इसका तद्भव हो जाएगा बैल। देखिए शब्दों को मैंने एडजस्ट किया है, एक पुल्लिंग है तो दूसरा क्या है? स्त्रीलिंग है। एक शब्द है तो उसी का दूसरा क्या है? शब्द समश्रुति भिन्नार्थक है। अगला शब्द देखिए, शब्द कर्कट और दूसरा शब्द क्या है? कर्कटी। कर्कट का क्या होता है? तो कर्कट का शब्द होता है केकड़ा। कर्कट का तद्भव क्या होता है? केकड़ा। और दूसरा शब्द लिखा है कर्कटी। तो कर्कटी का केकड़ी नहीं होता, बल्कि कर्कटी का क्या होता है? कर्कटी का होता है ककड़ी। कर्कटी का क्या होता है? तो ये होता है ककड़ी। यही वो शब्द हैं जो आपसे परीक्षाओं में गलत होते हैं, कारण क्योंकि लगते हैं एक जैसे लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? अलग होता है। इसीलिए आपको साथ ही में हम लिखवा रहे हैं कि ये शब्द कैसे हैं? समश्रुति भिन्नार्थ। देखिए अगला शब्द। अगला शब्द लिखा है कीटक। कीटक का होता है कीड़ा। कीटक का तद्भव क्या होता है? तो कीटक का तद्भव होता है कीड़ा। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द है कर्तन। कर्तन का क्या होता है? कतरना। कर्तन का क्या होता है? कतरना। अभी एक शब्द आपको बताए कि गणेश जी की सवारी है मूषक। मूषक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? चूहा। उसी का काम होता है कर्तन, और कर्तन का तद्भव क्या होता है? कतरना। अगला शब्द लिखा है तर्कन। तर्कन का तद्भव होता है ताकना। तर्कन का तद्भव क्या होता है? ताकना। अगला शब्द लिखा है नारिकेल।
अगला शब्द क्या लिखा है, नारकेल। और नारकेल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट शब्द है, और ये होता है नारियल। नारकेल का तद्भव क्या होता है, तो नारकेल का तद्भव होता है नारियल। अगला शब्द लिखा है कदली फल। और कदली फल का अर्थ क्या होता है, तो कदली फल का अर्थ होता है केला। कदली फल का अर्थ क्या होता है, केला। आपको हमने महत्वपूर्ण शब्द बताए जो कि तद्भव और तत्सम में इंपॉर्टेंट शब्दों में गिने जाते हैं। हमने आपको वो शब्द बताए जो कि आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकने की प्रबल संभावना है। आज की क्लास तद्भव तत्सम पर आधारित थी। इसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें भी हम आपको लगभग 100 या उससे अधिक तद्भव तत्सम करवाएंगे। तो आज के लिए इतने ही शब्द। जय हिंद, नमस्कार।